नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। इस वीडियो में दो बड़े गंभीर मामलों पर आपका ध्यान चाहूंगा और उम्मीद है कि इस वीडियो को आप गंभीरता से सुनेंगे और आपकी राय भी जानना चाहूंगा। जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज हमारा देश आजाद है और आजाद भारत में हम सबको जीने का अधिकार है और साथ में हर चीज की आजादी है नियम के, कानून के दायरे में। चाहे वो प्रशासन हो या फिर कोई भी नेता, उनके लिए भी दायरे हैं। बहरहाल दो मामले मैंने कहा। पहला मामला है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार कहे जा रहे एक हाईली एजुकेटेड नेता ने कहा। क्या कहा, एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, उसके बाद उनका पूरा बयान भी बताऊंगा। उन्होंने कहा, तब उस हिसाब से तो पुलिस को चाहिए था कि सम्राट चौधरी को उसी दिन गोली मार देती। यह स्टेटमेंट उसी नेता का है। उनका पूरा बयान जो है, आज तक का एक रिपोर्टर उन्होंने लिया अपने इंटरव्यू में। ये पूरा वीडियो जो है मैंने देखा है सोशल मीडिया अकाउंट पर, वो भी एक बड़े नेता के अकाउंट पर। उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, उनका पूरा बयान गौर से सुनिएगा आगे। और बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है ये। भारतीय राजनीति के मैनेजमेंट के एक नामी इंसान ने सम्राट चौधरी को गोली मार देने की बात कैमरे पर क्यों की, किस मामले पर की, किस घटना पर की। और दूसरा मामला है दोस्तों, भरत भूषण तिवारी के एक छोटे भाई को जान से मारने की धमकी की बात करेंगे दोस्तों। और धमकी देने का आरोप उस इलाके के एसपी पर है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक पर है। आइए पहले बात करते हैं धमकी पर, उसके बाद सम्राट चौधरी को गोली मारने वाले उस बड़े नेता के बयान के डिटेल्स पर बात करेंगे। दोस्तों बहुत गौर से सुनिएगा, रिक्वेस्ट है, और आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे अपने जानने वालों को जरूर भेजिए और अपने सोशल अकाउंट पे इसे आप शेयर कीजिए। दोस्तों, बिहार में पुलिसिंग हो रही है या गुंडा राज चल रहा है? खाकी अगर इंसाफ के नाम पर खुद जल्लाद बन जाए तो आम आदमी कहां जाएगा? सोचिए, इस बात की लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया, क्या न्यूज प्लेटफॉर्म्स, हर जगह चर्चा हो रही है। भरत तिवारी मर्डर केस में, मर्डर केस मतलब आरोप लग रहे हैं कि मर्डर है, मर्डर केस में अब जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर किसी भी सभ्य इंसान का खून खौल उठेगा। सुनिए ध्यान से, क्या है खबर है कि इस मामले में अब सीधे जिले के एसपी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। लेकिन किस मामले में भाई? सोशल मीडिया और कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स में जो खबरें आ रही हैं इस बात की गवाह हैं। एसपी के खिलाफ एक दो कैमरे पर नहीं, कई लोगों से कैमरे पर इस बात को उसने खुद कहा है। भरत तिवारी के छोटे भाई ने इस बात की लेकिन जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोप गंभीर हैं। और दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जांच बिल्कुल होनी चाहिए। ये आरोप झूठे तो नहीं है, या फिर अगर ये आरोप सही है तो जांच होनी चाहिए। भरत तिवारी के छोटे भाई की वो वीडियो अभी दिखाने भी जा रहा हूं दोस्तों, जरूर देखिएगा। लेकिन ये भी गौर कीजिएगा, हो सकता है आप भी जांच कर लें या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो सकता है इसकी भी जांच करें कि क्या ये आरोप वाला जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड वीडियो है या ओरिजिनल ह्यूमन के मुंह से निकले आरोप हैं। कानूनन इस बात की जांच तो होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस के बड़े साहब लोग अपने ही भाई बिरादरी के अफसर पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म तो शायद ही देंगे, लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान ले या फिर पीड़ित परिवार मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीधे गुहार लगा दे कि उन्हें खुद पुलिस ने जान का खतरा है, एसपी साहब ने उनको धमकी दी है जान से मारने की, और एसपी ने घर में घुसकर धमकी दी है, तो इस मामले में तुरंत कानूनी इंक्वायरी बैठ सकती है और एफआईआर दाखिल होना तय कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आरोप इतने संगीन हैं कि रूह कांप जाए, है ना? आरोप संगीन है नहीं। एक जवान भाई, एक नौजवान भाई का एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी जाती है, जो आरोप लग रहे हैं। पूरा परिवार उस असहनीय पीड़ा से टूट चुका है, सभी देख रहे हैं। और ऐसे वक्त में सांत्वना देने के बजाय जिले के कप्तान साहब यानी कि एसपी साहब वर्दी की धौंस में पीड़ित परिवार के घर में घुसते हैं, भरत तिवारी के छोटे भाई और पूरे परिवार को सरेआम जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसा आरोप है भरत तिवारी के भाई का। इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए। गंभीर आरोप है। हालांकि एक वीडियो ऐसा भी देखने में आया है, आपने भी देखा होगा, जिसमें एसपी, उस इलाके के एसपी
पुलिस अधीक्षक पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे धमकी। सोचिए, कैमरा हटा और धमकी। ये भरत तिवारी का भाई कह रहा है ऑन कैमरा कि एसपी ने उनको किनारे ले जाकर धमकी दी जान से मारने की। जरा सोचिए, कोई गुंडा, कोई मवाली अगर धमकी दे तो इंसान पुलिस के पास जाता है ना, लेकिन खुद एसपी रैंक का अफसर सरकारी गाड़ी से आता है, वर्दी में ऑन ड्यूटी, आपके घर में घुसकर कहे जुबान बंद रखो, स्थिति संभाल लो, जैसा हम कह रहे हैं, अगर नहीं माने तो फिर ठोक दिए जाओगे, निपटा दिए जाओगे। अगर इस तरीके से कहता है तो ये देश के संविधान का मर्डर है या नहीं है? सोचिएगा, खून खौल उठेगा लोगों का। क्या आप इस पीड़ित परिवार के डर को, उनकी इस चीख को झूठा मानेंगे? ये जो आरोप लगा रहा है भरत तिवारी का छोटा भाई, क्या ये झूठा है? इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, कैमरे पर खुले तौर पर वो कह रहा है, क्या ये झूठा है? अपनी आंखों के सामने पुलिस और प्रशासन का नंगा तांडव देख चुके, अपने भाई के मर्डर को देख चुके, आरोप लग रहे हैं मर्डर के, एनकाउंटर में इस तांडव को देख चुके इस बेबस परिवार की क्या इतनी हिम्मत होगी कि वो एक एसपी के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ दे? वो एसपी जिसके एक इशारे पर डीएसपी, एसएचओ, इंस्पेक्टर छोड़िए, एक कांस्टेबल भी वो सब कुछ कर गुजर सकता है जो समूची दुनिया ने बीते 17 जून को देखा। दोस्तों, पहले आप भरत तिवारी के छोटे भाई का वो वीडियो स्टेटमेंट सुनिए दोस्तों, जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। फिर बात करेंगे उस बड़े सियासी घमासान की जिसने बिहार के हुक्मरानों की कुर्सी हिलाकर रख दी है। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये मैंने फेसबुक से ली है, और जिन्होंने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पब्लिकली पोस्ट किया है, उनके नाम को भी मैंने मेंशन किया है। वीडियो के लिए मैंने उनको कर्टसी भी दी है। बहरहाल सुनिए ध्यान से, बार बार सुनिए और अपनी अंतरात्मा को जगाइए और खुद से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि इसमें क्या होना चाहिए। बहरहाल पहले सुनिए, उसके बाद फिर मैं लौटता हूँ। बोला गया कि ये सब बंद करो, आंदोलन बंद कराओ, तुम्हारे हाथ में, तुम बंद करा सकते हो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हाल हुआ। किसके द्वारा बोला गया ये हमारे आईपीएस साहब बोल रहे हैं यहाँ के जिला के। इन पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब जांच बैठाने के बाद हमारे एसपी साहब आके हमको धमकी दे सकते हैं, तो इस जांच पे हम क्यों भरोसा करें? क्या धमकी मिला? यही कि ये सब बंद कर दो आप, नहीं तो आपको भी वही हश्र होगा, आपकी भाई की तरह मार दिया जाएगा, आपको भी, आपके परिवार वाले को भी मार दिया जाएगा। ये परसों रात की बात है, 11 बजे जब हमारे घर पे आए थे तो धमकाने की कोशिश कर रहे थे हमको। किस तरह की धमकी? ये सब बंद कीजिए आप लोग, जांच चल रहा है, आपका भाई अपराधी था, गोली दिखा रहा था थानेदार को, तो इसीलिए उसको मार दिया गया। अब तुम भी ऐसे बोल रहे हो, तुमको भी मार दिया जाएगा। किस तरह की बातें की? जी, और माता जी से भी बात हुई? जी, सबसे बात हुई थी। तो यहाँ पे मीडिया वाले थे तो कवर कर रहे थे, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, उधर साइड में हटा के बोल रहा है मेरे को। मतलब कुल मिलाकर वो धमकी देने नहीं आए थे कि मतलब ये सब जो चल रहा है आज दिन से, ये सब बंद करो। हाँ, तो ये बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी बिहार की जनता सच जान चुकी है। एसडीएम वाले मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, एसडीएम के नाम अभी तक- उनका तो नाम दबाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, उन्हीं से तो मेन लड़ाई था भैया का, तो उनको दबाया, उनका नाम दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। आप लोग एफआईआर में एसडीएम का नाम दिए थे? अब ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है, दिया हुआ था। क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जब एक आम आदमी पे एफआईआर, अब ये तो प्रशासन से पूछने वाली चीज है, ये तो आप प्रशासन से जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें हमको कोई अपडेट ही नहीं दिया जा रहा, तो हम क्या बताएं? आगे क्या रणनीति है? आगे क्या है? आगे तो देखने वाली चीज है, ये बता के नहीं करने वाली चीज है। लेकिन इतना बता देते हैं, अगर न्याय नहीं हुआ तो इसका खमियाजा हमारे सीएम साहब को भोगना पड़ेगा। ठीक है, सम्राट चौधरी जी को कुर्सी छोड़ के हटना पड़ेगा। जी, हमारे लकी वेस्ट बात हुई थी भैया जी से, तो उनसे मैंने जो सच्चाई थी वो मैंने बताई। और यहाँ पे जब आए थे उस रात को हमारे घर पे, बिना परमिशन, बिना किसी से पूछे, बिना अचानक, मतलब यहाँ घर में मेरे परिवार वाले मात्र 4 थे, आप कुछ भी कर सकते थे, क्यों घुस गए बिना परमिशन के? कोई लड़का नहीं था अंदर, किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था, मतलब क्या करने आए थे आप लोग? हमको जवाब दीजिए, और नहीं जवाब दीजिएगा तो इसका खमियाजा आपको भोगना पड़ेगा।
क्या ठीक बोले है। एसपी क्या बोले? एसपी साहब हमको डराने धमकाने की बात कर रहे थे, ले जाके बोल रहे हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, केस उठा लो। मतलब ये क्या, कौन सा कानून, ये अभी तक किसी को जेल में नहीं डाला गया, क्यों नहीं डाला गया? एक आम जनता पे FIR होता है तो मात्र आधे घंटे में उठा लिया जाता है किसी भी बड़ा अपराधी को। मतलब 302 का दफा लगाया उन पे, अभी तक उनको अंदर नहीं डाला गया, क्यों नहीं डाला गया? या प्रशासन हमको जवाब दे। कहा गया, चंदन ने आरोप लगाया आपके बच्चे ने जो है कि हमें धमकाया गया। हाँ तो ये धमकावल बा। हाँ सच में हाँ क्या बोला गया भाई? आपसे तो आपने बताया होगा, आप माँ है, आपने बताया होगा। हाँ तो बोला गया एसपी साहब ले गए साइड में जा, साइड में ले गए उसको। हाँ या साइड में अकेला, हाँ कि आप मीडिया वाला से बात मत करिए, आप गुटबाजी मत करिए, हाँ। ना तो भारत ऐसा मारा जाएगा, मतलब भारत भूषण ऐसा अगर मारा आपने जाएगा। मीडियाबाजी किया हाँ तो भारत तिवारी के जैसे मारा चंदन जाएगा। तिवारी भी मारा जाएगा। हाँ मारा जाएगा। ये एसपी साहब ने कहा। हाँ एसपी साहब। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया। ये डर नहीं, ये उस व्यवस्था का खौफ है जो बिहार में इस वक्त तांडव मचा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस इनकाउंटर और पुलिसी अत्याचार पर अब बिहार की सियासत में वो भूचाल आया है जो सीधे सरकार के मुखिया तक पहुंच रहा है। जन स्वराज पार्टी के मुखिया और बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार कहे जा रहे थे चुनाव के दरमियान प्रशांत किशोर जब बिलौटी गांव पहुंचे थे, उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, तो उन्होंने सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी अपने भाषण में और अपने संबोधन में। सबने देखा होगा, सबने सुना होगा। लेकिन एक वीडियो, एक इंटरव्यू मैंने देखा, आज तक न्यूज चैनल का माइक लेकर एक रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू कर रहा है। ये जन स्वराज पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर पोस्ट किया है, आप भी देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आज तक में भी ये पोस्ट कर दिया गया हो। तो दोस्तों सुनिए, प्रशांत किशोर ने जो कहा वो सीधे तौर पर इस सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। उनके शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि एक आध दो शब्द इधर उधर हो जाएं लिखने में, जो मैंने सुनकर लिखा है। सुनिएगा, वो कह रहे हैं कैमरे पर आज तक के रिपोर्टर से, मैं साफ कह रहा हूं, भरत तिवारी की हत्या हुई है, इससे एनकाउंटर कहना सफेद झूठ और पूरी तरीके से गलत है। एनकाउंटर तब होता है जब गोली दोनों तरफ से चलती है। यहां तो एक तरफा कत्लेआम हो रहा है, कत्लेआम हुआ है। बिहार में यह सरकार बनने के बाद से अब तक 20 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के पद पर बैठे सम्राट चौधरी की सोच ही ये बन चुकी है कि पुलिसिंग का मतलब सिर्फ गोली चलाना और मार देना ही है। आगे सुनिए, अपराधियों के मारने के नाम पर अगर आप पुलिस को इस तरह सरेआम गोली चलाने की खुली छूट दे देंगे तो बिहार में रोज नए भरत तिवारी का मर्डर होता रहेगा। ये ठीक है कि अपराधियों पर लगाम कसना जरूरी है, कार्रवाई जरूरी है, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अपराधी कौन है, उसने क्या अपराध किया है, उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये तय करना किसी मुख्यमंत्री, किसी गृहमंत्री, किसी विधायक या किसी थानेदार को नहीं है अधिकार। ये किसी की बपौती नहीं है निर्णय करना, फैसला लेना, ये कह रहे हैं वो। और आगे कहते हैं, हमारे संविधान के तहत ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत का है, अदालत का काम है ये। जब आप पहले से बनी हुई कानूनी व्यवस्था से हटकर अपनी कोई नई गुंडा व्यवस्था बनाएंगे और रोज मंच पर खड़े होकर छाती ठोकते हुए ये कहेंगे कि अपराधियों को गोली मार दी जाए, तो भाई साहब ये आपके नियंत्रण में रहेगा नहीं। आज बिहार में ठीक यही हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन एनकाउंटर में मारने और हत्या के केस सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर आगे कह रहे हैं कि मेरी नजर में पुलिस द्वारा अपराधियों को भी क्रिमिनल्स को भी इस तरीके से सीधे गोली मारना सरासर गलत है, कानूनन गलत है, संविधान के हिसाब से गलत है, क्योंकि ऐसी अंधी व्यवस्था में हमेशा बेकसूर और इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। यही हुआ है भरत तिवारी के केस में, क्योंकि आपने प्रशासन को लाइसेंस टू किल दे दिया है, खुली छूट दे दी है, ऐसा कह रहे हैं प्रशांत किशोर। और यही नहीं, और भी आगे कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, इसीलिए जब मैं पीड़ित परिवार से मिलने गया तो मैंने साफ कहा कि इस घटना की जो तथाकथित न्यायिक जांच हो रही है उसमें पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर जांच किसकी होगी। क्या सिर्फ मौके पर मौजूद उस पुलिस टीम की जांच होगी जिसने ट्रिगर दबाया, या फिर पटना पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे उन आकाओं की भी जांच होगी
जो इस पूरी घटना के पर्दे के पीछे से गाइड कर रहे थे इस घटना को। वो आगे कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि इस मामले में सीधे गृह मंत्री की भी जांच होनी चाहिए। उनके दिए गए भड़काऊ बयानों का पुलिस के इस हिंसक व्यवहार पर कितना असर पड़ा है, इसको भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। एक अदने से एएसआई या थानेदार को सस्पेंड कर देने से ये खूनी खेल रुकने वाला नहीं है। इस तरीके से ये बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। आप लिख कर रख लीजिए। आगे वो बोलते हैं, आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये व्यवस्था, कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर सीधे सीधे बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं आगे, आप हर पुलिस वाले और हर थानेदार को बोल दीजिएगा कि तुम जाओ और गोली मार दो, लेकिन ये तय करने का आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि असली अपराधी है कौन? सम्राट चौधरी पहली बार सत्ता के इस शीर्ष पर आए हैं। उन्हें सरकार चलाने का इतना अनुभव नहीं है। जोश में आकर वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक तरह की राजनीतिक अपरिपक्वता है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। मिस्टर सम्राट चौधरी, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, पुलिस के ठेकेदार नहीं हैं। पुलिस तो सिर्फ एक माध्यम है कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए। आप कोई मिलिट्री रूलर या तानाशाह नहीं है कि पुलिस से गोली चलवाना ही आपकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी बन जाए। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि सरकार के मुखिया की खुद की छवि ही ऐसी है। उनकी खुद की प्रवृत्ति और इतिहास विवादित रहा है। ये प्रशांत किशोर कैमरे पे बोल रहे हैं, आज तक के कैमरे पर। सोशल मीडिया में ये पोस्ट हो चुका है। जन सुराज पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट पर ये मैंने देखा, आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आगे सुनिए, जो बहुत ही गंभीर बात है, किस तरीके से प्रशांत किशोर सीधे सीधे कैमरे पे कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं, अगर आज हम सम्राट चौधरी की खुद की बनाई परिभाषा से चलें तो जिस दिन अतीत में 7 लोगों की हत्या के गंभीर आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो नियम के मुताबिक तो पुलिस को उसी दिन उन्हें भी गोली मार देनी चाहिए थी। क्या सम्राट चौधरी और उनके दल के समर्थक आज मेरी इस बात का समर्थन करेंगे? ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर। आगे सुनिए, वो कहते हैं, आखिर कौन तय करेगा कि अपराधी कौन है? आज आप कह रहे हैं कि आप अपराधी नहीं हैं, आपको राजनीतिक तौर पर फंसाया गया था उस केस में, तो कल को दूसरा व्यक्ति भी यही बोलेगा कि भाई मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे तो राजनीतिक रंजिश में मारा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। कौन इस बहस को खत्म करेगा? ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ न्यायालय यानी कि अदालत में ही सेटल की जा सकती है, आप नहीं कर सकते। आगे वो कहते हैं, याद रखिए, ये वो हिंदुस्तान है जहां सरेआम खून बहाने वाले आतंकी कसाब का भी बाकायदा ट्रायल चला था, जहां इंदिरा गांधी के हत्यारों को कानूनी प्रक्रिया से गुजारा गया था, जहां महात्मा गांधी को मारने वालों का भी कोर्ट में ट्रायल चला था। जब अपराध बिल्कुल सामने हुआ हो तब भी देश का कानून और न्यायालय ही तय करेगा कि अपराध किसने किया। इस मामले में भी उसका मोटिव क्या था और उससे क्या सजा मिलनी चाहिए। कोई सम्राट चौधरी, कोई उनका मंत्री, कोई विधायक, कोई गृह मंत्री या फिर कोई थानेदार, अफसर, जज बनने की हैसियत नहीं रखता। वो आगे बोलते हैं, हमारी जांच कमेटी इस मामले की तह तक जाएगी। हम हर हाल में राज्यपाल और अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में गृह विभाग की, होम मिनिस्ट्री की जो संदिग्ध भूमिका है, सस्पिशियस एक्ट है, एसटीएफ की जो संलिप्तता है, यानी कि एसटीएफ भी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसे जांच के दायरे में लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि राज्य का मुखिया होने के नाते अभी तक सम्राट चौधरी के मुंह से पीड़ित परिवार के लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं निकला। अगर आपको अपने लिए न्याय चाहिए तो इस न्याय के खिलाफ पूरे समाज को एक होकर खड़ा होना होगा। याद रखना, जनता की ताकत के सामने इस निरंकुश सरकार और पुलिस की औकात कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हत्यारे पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड कर देने का नाटक अब नहीं चलेगा, वरना आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बयान है प्रशांत किशोर के। उन्होंने कैमरे पर कहा है
आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जन सुराज उनकी पार्टी, उनके फेसबुक अकाउंट में जाकर देखिए, बहुत गौर से देखिएगा। तो दोस्तों, भरत तिवारी मर्डर केस में, माफ कीजिएगा, एनकाउंटर एंड मर्डर के आरोप लगे हैं पुलिस पर। इस केस ने बिहार पुलिस की साख को तो मिट्टी में मिला ही दिया है, सब देख रहे हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी चौतरफा घेर दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि कब उनकी कुर्सी चली जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है और लोग बहुत नाराज हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच बिहार की धरती से एक ऐसी भी तस्वीर उभर कर आ रही है अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज पर, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर और सोशल मीडिया में, जिसने हुक्मरानों की रातों रात नींद उड़ा दी है। दोस्तों, क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या पिछड़े, क्या दलित, क्या मुसलमान, जाति पाति, मजहब और राजनीति की दीवारों को लांघ कर समाज के लोग देश भर से भारी संख्या में बिलौटी गांव पहुंच रहे हैं। पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है, आप देख ही रहे होंगे। और इस कथित हत्याकांड में शामिल गोली चलाने वाले जल्लाद पुलिस वाले, जो कह रहे हैं लोग, इसके पीछे की खूनी साजिश रचने वालों और जिनके इशारे पर इस बेकसूर नौजवान समाज सेवी की जघन्य हत्या की गई है, उन सबको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पूरे सूबे में जन आंदोलन की मशाल जल उठी है। सब कह रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे ना न्यूज में, सोशल मीडिया में। लेकिन यहां एक कड़वा सच और चुभता हुआ सवाल खुद से पूछना बेहद जरूरी है दोस्तों, हम सबको आपस में। समूचे बिहार और देश भर में पुलिसिय अत्याचार के खिलाफ आज जो चट्टानी एकजुटता नजर आ रही है, काश ऐसी ही एकजुटता किसी अशरफ, किसी इशरत या फिर किसी सलीम यानी किसी मुसलमान के पुलिस के हाथों मारे जाने पर भी नजर आती। क्या तब भी हमारा खून इसी तरीके से खौलता फर्जी एनकाउंटर्स पे? क्या तब भी हम जातियों और धर्मों की सीमाओं को तोड़कर सड़कों पर उतरते? बहुत गंभीर सवाल है, सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस ताजा घटना को देखते हुए हमें तुलना करनी चाहिए। खैर, देर से ही सही, लेकिन बिलौटी गांव की इस त्रासदी ने, इस घटना ने सोए हुए समाज को जगाने का काम तो जरूर किया है, लोग कह रहे हैं। और उम्मीद है कि अब जब भी, जहां भी सत्ता की हनक में, वर्दी में या फिर प्रशासन के तरफ से किसी बेकसूर का खून बहाया जाएगा, तब देश के लोग जाति पाति और मजहब का भेद भूलकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भूलकर सरकारी अत्याचार के खिलाफ एक फौलादी दीवार बनकर सामने खड़े हो जाएंगे, उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जब तक समाज एक नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक ये बहरी और अंधी सरकारें बेकसूर की लाशों पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकती रहेंगी। सही है या नहीं, लिखिएगा जरूर, दिल की बात दिल से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इंसाफ की इस लड़ाई में अब पीछे हटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है, और जो इसमें जांच आयोग बनाया गया है, ये कितनी गंभीरता से, कितनी ईमानदारी से हर चीज की बारीकी से जांच करता है और अदालत में सामने रखता है। बहरहाल, इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, लोगों को जागृत कीजिए। नमस्कार।